भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में खराब सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग का घेराव किया। दुर्ग जिले में पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए जा रहे सड़कों को लेकर भाजपा ने फिर एक बार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बीन बजाकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और पार्षद अरुण सिंह के मार्गदर्शन में प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री रामशिल्ला साहू उपस्थित थे। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं रैली के माध्यम से पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने कार्यालय के सामने ही बैरिकेड लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोक-झोंक हुआ। भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार की पराकोष्ठा हो चुकी है। दुर्ग फंडा रोड बनी है लेकिन अभी से धंसने लगी है। धमधा नाका ओवर ब्रिज का बुरा हाल है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदारों को टेंडर दिया जा रहा है, जो नेतागिरी की आड़ में जमकर घोटाले करते हुए विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने में अधिकारी नाकाम साबित हो रहा है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय कमिश्नर खोरी का अड्डा बन चुका है। शर्मक बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी कई बार से दुर्ग में विधायक बनाए ऐसे परिवार अरुण वोरा जी के गृह विधानसभा, गृह जिला, गृह संभाग क्षेत्र में एक तो विकास काम नहीं हो रहे हैं और लोक निर्माण विभाग के अंदर 4 साल 8 महीने में जितने भी निर्माण काम हुए उसमें सब में भ्रष्टाचार चरम सीमा में। अपने लोक निर्माण विभाग के नियम कायदे को ताक में रख के ताम्रध्वज जी के घर परिवार, उसके कार्यकर्ता, उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोगों को नियम को तोड़ करके ठेका दिया जा रहा है। जो गुणवत्ता के साथ में निर्माण काम होना चाहिए, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या बिल्डिंग हो, उसमें अधिकारी कर्मचारी लाचार हैं। इन लोगों के दबाव के तले दबे हुए हैं, ई हो चाहे एसी हो। आज हमने एसी कार्यालय का घेराव किया है कि इस दुर्ग नगर निगम के भी जो पीडब्ल्यूडी के विभाग हैं, स्वतंत्र रूप से स्टेट गवर्नमेंट के जो लोक निर्माण के विभाग हैं, उन्होंने जितने भी निर्माण काम करा रहे हैं उसमें रगड़ के मतलब भ्रष्टाचार का चरम सीमा। ऐसे भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुए, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। देख लीजिए आप, 5 दिन पहले सड़क बनाए थे इसी दुर्ग नगर में कई जगह, 5 दिन के भीतर में गड्ढे हो गए। ऐसा सड़क कहीं नहीं बना होगा दुनिया में। ऐसे सड़क हमारे लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। और ये किसके संरक्षण में कर रहे हैं? तो सीधा सीधा लोक निर्माण विभाग मंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के स्थानीय विधायक के संरक्षण में हो रहे हैं। ये जिला प्रशासन और संभाग प्रशासन को मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। ये अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन यहाँ इन लोग क्यों नहीं समझ में आता। हमने एसी के विरुद्ध घेराव किया है, एप्लीकेशन लेने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब को भेजे हैं। आप बताइए, एसी रैंक के अधिकारी का जांच नायब तहसीलदार करेंगे तो ये किसके राज्य में हो सकता है? तो भूपेश बघेल जी और ताम्रध्वज जी और मोहम्मद अकबर जी जो प्रभारी हैं उसके राज्य में हो सकता है। क्षेत्र की जनता आई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, अनगिनत थे। ऐसे भ्रष्टाचार विभाग का घेराव करना हर कोई चाहता था। ये कोई चुनाव को देखते हुए नहीं किया गया है। ये भ्रष्टाचारी लगातार इस तरीके का कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता जो बेरोजगार इंजीनियर हैं वो आते हैं टेंडर लेने के लिए, उनको टेंडर नहीं दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है कि लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। तो लिस्ट तय कौन करता है? तो गृह मंत्री के बच्चे तय कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? ऐसा देश चलेगा? आप 6-6 करोड़ के रोड बना रहे हैं, 6 महीना नहीं चलते, पूरा धूल ही धूल हो जा रहा है। वो भ्रष्टाचार करके भी आप इतना गर्व क्यों महसूस कर रहे हैं? इस चीज़ को बताने के लिए आए थे। मरम्मत के नाम पे प्रशासनिक भवनों को मरम्मत के नाम पे 16 करोड़ रुपया निकाल रहे हैं 1 साल में। आप जाके देखिए कि 16 करोड़ में वो बिल्डिंग बन जाती है जितना ये मरम्मत में लगा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी जो क्षेत्र का नहीं, गृह मंत्री के घर का और परिवार की चिंता सता रही है इनको कि साहब लोग खुश रहें और हमारी पोस्टिंग सही जगह बनी रहे। ऐसे अधिकारियों को आईना दिखाने आए थे कि तुम्हारी भर्ती, तुम नौकरी किसी मंत्री के दरवाजे के लिए नहीं कर रहे हो, तुम क्षेत्र की जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए तुमको ये ज्वाइन कराया गया है। ये सब चीज़ों को उनको अवगत कराया गया है। अगर वो इसके बाद भी अवगत नहीं हुए तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। और अभी तो सिर्फ बैरिकेड और दरवाजे खुले हैं, उनका ऑफिस में घुस के बैठ के बात करेंगे।
वहीं दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हमारे द्वारा पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गई थी। आज हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर कुछ लोग द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन किया जाना है, तो उसी के संदर्भ में हमारा बल जो है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों के यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पुलिस से उन्होंने बातचीत की, उनके साथ थोड़ा जुमा झटकी जैसा भी हुआ है और यहाँ ये करने के बाद प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई थी, जिसके बाद वो समझकर यहाँ पर तहसीलदार जी को ज्ञापन देकर और फिर यहाँ से रवाना हुए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।